हेलो, वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के कि बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि प्लीज़ जो है मुझे सिर्फ अपने तक लिमिटेड ना रखें, आप आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि अभी का जो सीरीज चल रहा है वो वर्ड पावर का चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये वर्ड्स सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे एकेडमिक नॉलेज ले रहे हो, स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, या फिर कॉम्पिटिटिव में हो, सारी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। और या फिर लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीखने में का शौक सभी इंसान को होता है। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे तो ऐसा रियलाइज़ होता है, और पता नहीं आपको कैसा रियलाइज़ होता होगा। तो लोगों तक पहुँचाइए प्लीज़, लास्ट तक वीडियो को देखें, अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा लगेगा। ये मैं नहीं बोलूँगा कि अच्छा लगेगा तो नहीं, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है, मेहनत करने की कोशिश की है। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आज मैंने वो कुछ वर्ड्स को और लाया जिसमें वर्ड्स के लास्ट में इक और इकल लगा हुआ है, यानी ये सब एडजेक्टिव है, इसका यूसेज कहाँ है ये समझना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। और बीच में मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या किया जाता है। तो बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे जिसके लास्ट में, जिसके एंडिंग में इक और इकल। तो ये इक और इकल क्या है? इसको सफिक्स कहते हैं। जब कभी आपने मॉर्फेम पढ़ा होगा, मॉर्फेम के बारे में, मॉर्फेम इज द मिनिमम मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ ए वर्ड। छोटा सा होता है। और morpheme can be divided into three main parts: prefix, suffix and root. Prefix which is affixed before root, जिसको root से पहले जोड़ा जाता है। suffix जिसको root के बाद में जोड़ा जाता है। तो suffix बहुत सारे होते हैं, जैसे ion, जैसे educate को education बनाते हैं ion लगा के, ion को ऐड करके। उसी तरह से simple को simplicity, ये सब ऐड करते हैं। इसके ऊपर और भी चीजें आएंगी। उसी में से दो मैंने सेलेक्ट किया आप लोग के लिए, इक और इकल, IC और ICAL, इकल। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, अच्छा है, मेहनत किया हुआ है। तो इनसे सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा कुछ वर्ड ला दूं आपके लिए, आपके आंखों के सामने, जो दिखे कि इक के कुछ वर्ड आ जाए, फिर ICAL के कुछ वर्ड आएंगे। उसके बाद फिर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम्पल देने के बाद इंसान को बात ज्यादा समझ में आती है। सिर्फ बोल दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया तो मामला अच्छा नहीं होता है। तो सम एडजेक्टिव्स एंडिंग इन इक, जैसे एकेडमिक, देखिए IC लगा हुआ है, एकेडमिक इक लगा हुआ है। ड्रामेटिक, ड्रामा में टिक लगा, यानी IC लगा हुआ है, ड्रामेटिक। सिमेंटिक, ठीक है, एकेडमिक में भी IC है, ड्रामेटिक में भी IC है, और सिमेंटिक में भी IC लगा हुआ है लास्ट में। फैंटास्टिक, डोमेस्टिक, सिस्टमैटिक, यहां भी फैंटास्टिक में भी आप देखेंगे कि इक है, IC, डोमेस्टिक में भी IC है, और सिमेंटिक, सिस्टमैटिक, इसमें भी IC लगा हुआ है, सिस्टमैटिक। उसके बाद ट्रेजिक, एनर्जेटिक और एथलेटिक, इनमें भी IC का एडिशन है। ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, which qualifies a noun और pronoun। अब कुछ वर्ड मैंने और लाया है आपके लिए, ताकि बात को, दोनों को कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए दोनों का एग्जांपल होना बहुत जरूरी, मेरा ये मानना है। कुछ एडजेक्टिव जिसमें ICAL लगे हुए हैं, ऐड है। देखिए, लॉजिक से लॉजिकल, लॉजिक से लॉजिकल, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मेरे माइंड में आ रही है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है BIOLOGICL, इसको जब बायोलॉजी लिखते हैं, इसको बायोलॉजी नहीं बोलेगा। बहुत से बच्चों को देखते हैं बायोलॉजी बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी, बायोलॉजी होता है। लेकिन जब इसमें ICAL ऐड होगा तो वर्ड एक्सेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस पहले बायोलॉजी के ऊपर था, बायोलॉजी, बायोलॉजी के ऊपर था, ऑलॉजी को स्ट्रेस करते, लेकिन अब बोलेंगे बायोलॉजिकल। क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल, लॉज के ऊपर स्ट्रेस को ट्रांसफर कर देंगे। म्यूजिकल, फिजिकल, टॉपिकल, क्रिटिकल, रेडिकल, मैकेनिकल। बहुत से बच्चे लोग को देखते हैं कि मैं चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो
और बच्चे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं सर मैकेनिकल ब्रांच है मेरा, मैकेनिकल लगता है कि बहुत गुस्सा आता है मुझे उनके ऊपर। मैं पहले कहता हूँ कि भाई कम से कम मैकेनिकल बोलना सीख लो। क्या मैकेनिकल? मैकेनिकल स्ट्रेस सही जगह पे होना चाहिए। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैकेनिकल को सही से बोलना, मैकेनिकल नहीं, ठीक है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। चलिए, ये सारे वर्ड हैं जिसके एंड में ICAL लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? ICAL को ऐड किया। ये सब सफिक्स है जो कि एडजेक्टिव बनाते हैं। अब क्या है भाई, क्यों मैंने लाया, कोशिश किया है, अभी तो मैंने बात किया था कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल को भी लाया। वो एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंस के लिए दो वर्ड मैंने पहले लिया है, देखिए, क्लासिक एंड क्लासिकल। क्लासिक एंड क्लासिकल, इन दोनों में डिफरेंस है क्या, है ना? क्लासिक और क्लासिकल में डिफरेंस क्या है? तो जब हम देखेंगे तो आपको मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक लाने की कोशिश किया है, एग्जाम्पल भी दिया है। क्लासिक usually refers to a famous or supreme example of its type। कोई भी चीज, जैसे वो आप देखते हैं ना, बुलेट क्लासिक लिखा रहता है। क्लासिक का मतलब जो एक समय चला आ रहा है, काफी फेमस है। जावा क्लासिक लिखा है, जावा क्लासिक। एक तो जावा, न्यू जावा आया, एक जावा पुराना वाला जो क्लासिक लिख के आता है, क्लासिक मॉडल का आता है। तो क्लासिक मतलब ये होता है जो फेमस हो चुका है, लोगों के बीच में मशहूर है, लोग इसको जानते हैं, लोग इसको समझते हैं, पहचानते हैं, उसको क्लासिक कहेंगे, ठीक है? जैसे प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज इज ए क्लासिक बुक। एक किताब मैंने कहीं पे नजर पड़ गई तो मैंने कहा लाओ इसका नाम देते हैं, बड़ा अच्छा एक बुक है। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज इज ए क्लासिक बुक, अच्छी किताब है, ठीक है? आगे आइए, क्लासिकल रिफर्स टू द कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीस और एंड रोम और टू यूरोप वर्ड्स। जैसे हम लोग क्लासिकल इंग्लिश पढ़ते हैं, क्लासिकल ग्रीक पढ़ते हैं, क्लासिकल रोमन लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये सारे जो है क्लासिकल ज्यादातर जो है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक भी होता है। क्लासिकल म्यूजिक जो वो पुराने अंदाज का जो म्यूजिक होता है, लोग आज सुनते हैं, उसको क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। लेकिन ये खास के जो है क्लासिकल वर्ड जो आया था वो कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीस, रोम और यूरोप के कुछ काम के लिए क्लासिकल वर्क हो गया, या कोई वर्क लोगों में काफी फेमस हो गया तो कहते हैं ये क्लासिकल वर्क है, तो इसको क्लासिकल कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। शी इज स्टडीइंग क्लासिकल लैंग्वेजेस, पुराना लैंग्वेज जो है ग्रीस वगैरह से जो चला है, ग्रीक या रोम, वो सीख रही है, तो उसको हमने लिख दिया शी इज स्टडीइंग क्लासिकल लैंग्वेजेस। कॉमिक एंड कॉमिकल, नेक्स्ट मैंने कंपेयर करने के लिए दो वर्ड को और लाया है, कॉमिक और कॉमिकल। तो कॉमिक इज अ नॉर्मल एडजेक्टिव फॉर आर्टिस्टिक कॉमेडी। आर्टिस्टिक कॉमेडी यानी कोई एक हंसाने का जो तरीका हुआ उसको कॉमिक कहते हैं। कॉमिक सीन है, बड़ा कॉमिक सीन है ये। तुम देखते नहीं, जैसे वो राजपाल यादव आते ही जब स्क्रीन पे आता है तो हम लोग देख ही के उसको हंस देते हैं। या फिर जॉनी वॉकर, पहले वो थे हमारे दादा के टाइम में थे जॉनी वॉकर, वो तो गजब के थे। उनके बारे में लोग कहते थे कि उनको देख के स्टेज पे कोई रुक ही नहीं पाएगा, हंस ही देता है। तो कॉमिक सीन जो है इसको कॉमिक कहते हैं, ठीक है? तो एडजेक्टिव होता है जिसको आर्टिस्टिक कॉमेडी के लिए यूज किया जाता है। शेक्सपियर्स कॉमिक टेक्निक, शेक्सपियर ने भी अपने ड्रामा के अंदर जितने भी जो उन्होंने बनाया है, लिखा है, उनके अंदर वो कॉमिक सीन लाते थे। कॉमिक सीन या कॉमिक टेक्निक था उनका, वो हंसाने का एक तरीका होता है, ठीक है, कॉमेडी करने का। कॉमिकल इज ए रादर ओल्ड फैशन वर्ड मीनिंग फनी। पुराना वर्ड है कॉमिकल, ये अब यूज कम होता है, लेकिन चूंकि मुझे कंपेयर करना था, आपको बताना था, तो उसके लिए लाना भी जरूरी होता है। तो कॉमिकल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इकोनॉमिक इकोनॉमिकल, याद रखिएगा, इकोनॉमिक इकोनॉमिकल। Economic refers to the science of economics or the economy of a country or state। टी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, उसको आप लोग जो है हटा दीजिएगा, वो मेरा नजर अभी पड़ा, टाइप करने के टाइम में लगता है कि एक्स्ट्रा एडिशन हो गया था, ठीक है? तो सॉरी फॉर दैट। इकोनॉमिक रेफर्स टू द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो है साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस होता है, अर्थव्यवस्था। उसको जो उसकी जो पढ़ी, उसको जो देखा जाता है, उसको जो समझा जाता है, उसको हम लोग या फिर किसी देश का या फिर
किसी स्टेट का, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक। जैसे एग्जांपल देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दो वर्ड है, इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। इकोनॉमिकल मींस नॉट वेस्टिंग मनी, होता है ना, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल था इनका, अनिल कुंबले साहब का ये इकोनॉमिकल स्पेल था, इकोनॉमिकल। या फिर आप ऐसा करते हैं कि कभी कभी लोग टीचर को बोलते हैं कि टीचर जो होते हैं बड़े कंजूस टाइप के होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग इकोनॉमिकल होते हैं। काम कैसे आसानी से हो जाए, हल्के से हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो, काम वैसे ही हो, तो उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। यानी वेस्टिंग नहीं करना, झूठ का पैसा फ्लॉन्ट करने से क्या फायदा, शो ऑफ करने की कोई जरूरत तो है नहीं, बस काम होना चाहिए। एन इकोनॉमिकल लिटिल कार, एन इकोनॉमिकल लिटिल, जैसे नैनो कार थी, इकोनॉमिकल लिटिल कार, इकोनॉमिकल बोलेंगे उसको। एन इकोनॉमिकल हाउसकीपर, ठीक है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिकल। ठीक है, चलिए। हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल, फिर दो वर्ड है, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मेकिंग हिस्ट्री, हिस्टोरिक मोमेंट। ये वर्ड है हिस्टोरिक मोमेंट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हम लोग बोलते हैं व्हाट है हिस्टोरिक मोमेंट, कि हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब आ गया तो उसको हिस्टोरिक मोमेंट कहते हैं, यानी हिस्ट्री बनाना। जैसे 15 अगस्त 1947, हिस्टोरिक डे ऑफ इंडिया। 15 अगस्त, जाहिर सी बात है, आज़ादी सबको प्यारी होती है, कोई भी इंसान गुलाम बन के नहीं रहना चाहता है, तो 15 अगस्त दिल से सलामी है उसको, उस डेट को हमेशा याद करते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 अगर नहीं होता तो हम लोग आज ये आज़ादी से नहीं घूम रहे होते। चलिए, हिस्टोरिक डे ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल मीन्स कनेक्टेड विथ हिस्ट्री, हिस्टोरिक मतलब एक हिस्ट्री बनाना, और हिस्टोरिकल का मतलब हो गया कि किसी से, किसी डेट से वो कनेक्टेड है, ये हिस्ट्री से कनेक्टेड हो गया, या रियली एग्जिस्टिंग इन हिस्ट्री, या जिसको इतिहास में पाया जाता है। जैसे 15 अगस्त को भी आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल, या फिर आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं चार्ल्स डिकेंस का, तो आप बोलते हैं दिस इज हिस्टोरिकल नॉवेल, बेहतरीन एकदम, हिस्ट्री में इसका नाम लिख दिया गया। हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे हमारे गाइड लोगों ने किया, हमारे गाइड डॉक्टर नीरज अग्रवाल साहब ने जो रिसर्च वगैरह करते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च है हम लोगों के लिए। हम लोग उसको हिस्टोरिकल के तौर से देखते हैं, समझते हैं कि नहीं ये हिस्टोरिकल है, इसमें जरूर कुछ हम लोग के लिए नई चीजें होंगी। ठीक है, मैजिक एंड मैजिकल, मैजिक एंड मैजिकल, मैजिक जादू और मैजिकल जादुई। अब देखिए, मैजिक, वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, आई होप सो। Magic is the more common word and is used in a number of fixed expression. कुछ खास जगहों पे मैजिक का यूज किया जाता है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन, जैसे द मैजिक वर्ड, मैजिक कारपेट, मैजिक कारपेट, जादू की कोई चीज होती है ना, मैजिक वर्ड, मैजिक स्टिक, उसको मैजिक स्टिक कहते हैं। ठीक है, मैजिक कारपेट। चलिए, मैजिकल इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैजिक, यानी मैजिक से कभी कभी ज्यादा, जैसे आप मैजिक स्टिक ना बोल के मैजिकल स्टिक बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैजिकल इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैजिक, स्पेशली इन मेटाफोरिकल सेंसेस लाइक मिस्टीरियस, वंडरफुल और एक्साइटिंग। जैसे दिस इज मैजिकल पेन, मैजिकल पेन हो गया ये, क्योंकि ये वंडरफुल है मेरे लिए, बहुत अच्छा पेन। खैर, और दिस इज मिस्टीरियस हो, उसको मैजिकल बोलते हैं। ठीक है, मैजिक और मैजिकल में ये डिफरेंस है। हिस्टोरिकल हो जो जिसमें कुछ चीज हो, एक्साइटिंग हो, मजेदार हो, उसको हम लोग मैजिकल कहते हैं। इट वाज ए मैजिकल एक्सपीरियंस, कहीं आप गए हैं घूमने के लिए और वहां जाके कुछ अलग टाइप का लगा, एक्साइटिंग लगा या वंडरफुल लगा, या कुछ मिस्टीरियस चीजें आपने देख लिया, तो उसको आप कहिएगा मैजिकल एक्सपीरियंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटिक और पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स ही होता है लेकिन ये पॉलिटिक भी एक वर्ड होता है, पॉलिटिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिक इज ए रादर अनयूजुअल वर्ड फॉर वाइज और प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान और वाइज का मतलब भी बुद्धिमान। अगर इसमें एस लगाते हैं ना पॉलिटिक्स, तो वो हो जाता राजनीति, उसकी बात मैं नहीं कर रहा था, मैं पॉलिटिक की बात कर रहा था। जैसे I don't think it would be politic to ask for a loan just now. कहीं किसी बैंक में आप गए हैं और वहां पे जाने के बाद या किसी बैंक के मैनेजर से मिले, दोस्ती हुई और फॉर्म पूछ लिया कि सर ये बताइए कि लोन जो है कैसे मिलेगा।
कहेगा परेशान करने, यार अभी तो मिले हो, थोड़ा सा बात कर लो, हाय हेलो कर लो, तब ना बात करना है लोन की। तो यही मैं कह रहा था कि आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉलिटिक टू आस्क फॉर ए लोन जस्ट नाउ। अभी मांगना जो है लोन के बारे में बात करना, ये बुद्धिमानता नहीं है, तो इसको पॉलिटिक कहेंगे। पॉलिटिक्स मीन्स कनेक्टेड विद, पॉलिटिकल मीन्स कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल मीन्स कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल है, याद रखिए, वो मिस स्लिप ऑफ पेन हो गया, सो स्लिप ऑफ पेन कहते हैं। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल करियर, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल करियर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो को बनाने में इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।